सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हर मोड़ पर जिंदगी हमें क्यों आजमाती है? क्यों नहीं कोई राह सीधी और सरल होती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ आपके दिल को नहीं छुएगी बल्कि आपकी सोच को भी झकझोर देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने नाना से वो सीख पाई जो किताबों में नहीं मिलती। ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। ये किस्सा है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव का, जहां एक नौजवान लड़का रमेश अपने नाना से मिलने आता है। उसके नाना, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे, अनुभव और समझदारी के जीते जागते खजाना थे। एक शाम दोनों आंगन में बैठे हुए तारों को निहार रहे थे जब रमेश ने मासूमियत से पूछा, नाना, आप इतने समझदार और सफल कैसे बने? मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बाबूजी बस मुस्कुराए और बोले, कल तुझे इसका जवाब दूंगा। अगले दिन बाबूजी रमेश को गांव के बाजार में एक नर्सरी ले गए। वहां से उन्होंने 2 नन्हे पौधे खरीदे। घर लौटने पर एक पौधा उन्होंने घर के अंदर छांव वाले कोने में गमले में लगाया। दूसरा उन्होंने आंगन की खुली जमीन में लगा दिया, जहां धूप, बारिश और तेज हवाएं उसका इंतजार कर रही थी। फिर बाबूजी ने रमेश से पूछा, बता बेटा, इन दोनों में से कौन सा पौधा आगे चलकर बड़ा और मजबूत बनेगा? रमेश ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वो सुरक्षित है, किसी खतरे से दूर। बाबूजी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, वक्त बताएगा। 2 साल बीत गए। रमेश अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन एक दिन वह फिर से सूरजपुर आया। उसका सवाल अब भी जहन में था। आते ही उसने नाना से कहा, अब तो बताइए, मैं सफल कैसे बनूं? बाबूजी बोले, पहले उन पौधों को चलकर देखते हैं। पहले उन्होंने रमेश को उस पौधे के पास ले गए जो घर के अंदर गमले में था। वो पौधा 2 साल बाद भी छोटा और कमजोर ही था, पत्तियां मुरझाई हुई थी। फिर वे बाहर वाले पौधे के पास पहुंचे। वहां एक हरा भरा, विशाल और मजबूत पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं फैलकर आंगन को ढक रही थी। बाबूजी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख बेटा, जो पौधा तूफानों, धूप और बारिश से लड़ा, वही आज पेड़ बन चुका है। मुश्किलों ने उसकी जड़ों को गहरा किया, और जो पौधा आराम में रहा, वो आज भी कमजोर है। यही फर्क होता है संघर्ष और सुविधा में। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। अगर तू सिर्फ आराम ढूंढेगा तो सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परेशानी का डटकर सामना करते हैं।